तो दोस्तों दशहरा बीत चुका है एंड अब से हम लोग रेगुलर स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो टर्म 1 का है वो नवंबर में ही होने वाला है। नो रीटेक, नो ड्रामा, कुछ नहीं, डायरेक्ट एकदम अपने टॉपिक पे बात करना है, ठीक है। मॉडल पेपर का अपडेट बहुत ज़रूरी है, इसलिए मॉडल पेपर अभी आया ही नहीं है। आज के डेट में मॉडल पेपर नहीं है। दिस वीक यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस वीक बता रहा है, अभी तक मॉडल पेपर का कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हमारा जो जियोलॉजी सब्जेक्ट था क्लास 12 का, उसमें 1 से 2 इकाई, मतलब उसमें एक एक इकाई के अंतर्गत छोटा छोटा चैप्टर है, तो वो छोटे छोटे चैप्टर जो हैं बच चुके हैं, तो उनका कवर हम लोग करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहना। टोटल आज फेस टू फेस वीडियो में ही हम क्लियरली समझा रहे हैं, ठीक है। देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ सुनिएगा, आवाज़ से, क्योंकि अब गला नहीं फंसा हुआ है, आवाज़ से ही आपको टोटल चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जियोलॉजी को, जिसमें मेरा एक इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जैविकी। क्या है? पूरा जैविकी, ठीक है। पूरा जैविकी एक चैप्टर है। इसका सबसे पहले हम लोग अर्थ समझिए। ये जो इकाई है, ये जो चैप्टर है, इसका मतलब क्या है। पूरा मीन्स होता है पुराना। क्या होता है? पूरा मीन्स होता है पुराना। जैसे जैविक की बात करते हैं, बायोटिक, नॉन बायोटिक की, तो सजीव, निर्जीव आपने नाम सुना होगा। तो पुराने जीवों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि क्या पढ़ेंगे? पूरा जैविकी मीन्स पुराना जीवों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी तो नहीं है, ये तो जियोलॉजी है। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे मेनली जीवाश्म के बारे में। क्या पढ़ना है? जीवाश्म के बारे में। अब आप बताइएगा कि सर क्लास 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से भी जीवाश्म ही पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों? लेकिन अब पूछते हैं कि उसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा कि लाखों साल पहले ये कांड हुआ, तो इसके चलते जीवाश्म बन गया। लेकिन आपसे ये भी पूछें कि उसको, जीवाश्म को बनने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है। कोई जीवाश्म अगर हमको मिलता है तो क्या क्या चीज़ें हमको मतलब देखने को मिलती है, कौन कौन सा चीज़ मतलब ऐसा क्या टॉपिक है कि उसको जानने में हमको मदद मिलता है। जैसे पेट्रोलॉजी चैप्टर में हम पढ़ाए थे 3 प्रकार के आपको चट्टान के बारे में, तीनों का इतिहास भी बताए थे कि किस प्रकार से चट्टान बने होंगे, किस प्रकार से धरती का संरचना हुआ होगा। हालांकि क्लास 11 के ज्योग्राफी के अनुसार मैंने बोला था इसके लास्ट वीडियो में, क्लास 11 के आपको जियोग्राफी पढ़ना है, तो उसमें सब कुछ है। इसमें हमको लिख के नहीं पढ़ाना है, आराम से सुनते रहिए। टोटल ये चैप्टर ही खत्म हम आज करके ही मतलब वीडियो को एंड करने वाले हैं। जीवाश्म का फायदा, कि फ़ायदा क्या है। जैसे कोई पत्थर पे आपको छाप देखने को मिला, ठीक है, या आदि मानव को आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, हमारा भी पूरा ख़ानदान तक नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन स्टडी कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि आदि मानव है, अर्ली ह्यूमंस हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। कभी मान लीजिए कि फ़ोटो में या कोई बड़ा सा चट्टान मिल गया, तो उस चट्टान पे उन लोग का कुछ राइटिंग लिखा हुआ है, उनका कुछ फ़ोटो लगा हुआ है। अर्ली ह्यूमंस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। जब स्टार्टिंग में धरती का उत्पत्ति हुआ होगा, कोई इस दुनिया में पहला इंसान आया होगा, तो ऐसे बताया जाता है कि जो इंसान आया होगा, बंदरों से इंसानों की उत्पत्ति होती है। पहले के इंसान में पुच्छ हुआ करता था, ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ हमको कैसे पता है? क्योंकि अभी का जो इंसान जन्म ले रहा है तो उसमें तो पूछ नहीं होता है। तो ये सब कैसे पता चला कि जैसे आदि मानव थे तो उनके पास मतलब ड्रेस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उन लोग क्या करता था कि मतलब समझिएगा, हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पूरा जैविकी, पुरानी चीज़ों के बारे में, ठीक है। उन लोग जब जन्म लिया तो उन लोग की सबसे पहले भूख लगी। क्या लगी? भूख। उन लोग को पता नहीं था इज्जत क्या होता है, ड्रेस क्या होता है, कुछ पता नहीं। भूख लगी, भूख लगी, और भूख में भी भूख तो बर्दाश्त कर रहा है कि यार पेट में क्या हो रहा है, क्योंकि पहली चीज़ उन लोग के दिमाग खुपड़ी ही नहीं था, क्योंकि कोई गुरु, कोई मास्टर नहीं, कोई नॉलेज की चीज़ नहीं। तो पहले उन्होंने देखा कि मेरे को भूख लग रहा है, वो क्या करें। भूख से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को प्यास लग रहा है, प्यास के लिए क्या करें। तो उन्होंने अपना जो आवास स्थल था, पहले वो लोग भ्रमणशील थे, मतलब एक जगह पर टिक कर, जैसे अभी हम लोग रहते हैं कि ये मेरा सेंटर है, रूम कहीं और है, घर कहीं और है, ऐसे। तो ऐसा नहीं है, उन लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था खाने की खोज में, ठीक है। फिर अकल हुआ कि ड्रेसअप करना है, ठीक है। फिर अकल हुआ कि ड्रेसअप पहनना ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, ये सब चीज़। तो उन्होंने जो क्या था कि धीरे धीरे जानवरों को दोस्त बनाया। जैसे कुत्ता को पहला फ्रेंड बनाया, ऐसे करके गाय, बैल,
घोड़े, गधे, इस तरीके के जानवरों से क्या किया, दोस्ती करना शुरू किया। दोस्ती किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, कृषि विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, औजार बनाना स्टार्ट किया जो कि पत्थरों से बनाता था। लेकिन अब समझिएगा क्रिएटिविटी क्या है उन लोगों में, उन लोग जैसे ही कुछ चीज़ नया करने की कोशिश किया तो उनके माइंड में ये भी आया होगा कि हम लोग के पास तो बहुत खाली समय है यार, क्या क्या करें। समझिएगा, स्टोरी या तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ या कहीं से पढ़ा हूँ, खुद ही अंदाजा आप लगाइएगा। ऐसा बता रहे हैं कि लगेगा आपको एक कहानी है। जैसे हम खाली बैठे हुए हैं, वीडियो बना लिए, खाली बैठे हुए हैं, मन तो करेगा ही ना कि कुछ नया करते। तो नया करने के लिए हम लोग के पास समय नहीं है, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना होता है अपने लिए, आपको वीडियो भी देना होता है, क्लासेस भी मेंटेन करना होता है, सब कुछ। तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उन लोग के पास तो समय होगा। खाना है, सोना है, और पहले तो जानवर को ही मार के, आखेटक था उन लोग, जानवर को ही मार के खा जाओ। तो ये सब ट्रिक उनके लिए बहुत आसान था। लेकिन जब भी खाली बैठता होगा तो उन लोग क्या सोचता होगा, क्योंकि हम लोग की तरह स्कूल तो जाना नहीं है उन लोग को, आप लोग की तरह स्कूल तो जाना नहीं है, क्या करता होगा कि औजार जो इन लोग यहाँ पे बनाया तो पत्थरों पे उसका निशान बना दिया, बोल दिया कि हम इसका ही फोटो छाप देते हैं। तो वैसे ही करके हमको पता चला कि फोटो में तो पूंछ को छोड़ेगा नहीं, तो पता चला कि भैया पूंछ भी उन लोग का हुआ करता था, ये सब चीज़। तब जाकर हम लोग कैसे पढ़े, उसके चट्टानों के बारे में पढ़े पेट्रोलॉजी में, तब जाकर ये सब चीज़ पता चला। इतना बड़ा आडंबर बनाने के पीछे मेरे पास एक रीज़न था कि ये चीज़ से आपके अंदर एक क्रिएटिविटी जगेगी माइंड में, कि आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली जवाब देने के लायक बन सकते हैं। ठीक है, समझिएगा ट्रिक, क्योंकि हर एक विषय से इसका संबंध है। पूरा जैविकी का जैसे ही नाम आता है तो हिस्ट्री यहाँ पे ऐड हो जाता है। ओके, तो अब देखिए पूरा जैविकी में पुराने चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, क्लियर। उसके बाद अब देखिए शिला, शिला मीन्स चट्टान, पत्थर, 3 प्रकार का बताया था, जिसका स्टडी पेट्रोलॉजी शैलिकी विज्ञान कहलाता है। उसमें जो नंबर 1 में मेरा था इग्नियस रॉक्स, सेकंड में था सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड में था मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन उसी में जो सेडिमेंट्री है, जिसको हम लोग अवसादी शिला बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं, उसमें पढ़ना है आपको। अवसादी चट्टान जितने भी हमारे होते हैं, तो अवसादी में ही आपका जीवाश्म रहता है, क्योंकि इग्नियस जो आग्नेय होता है वो तो ज्वालामुखियों से, लावा से, मैग्मा से बना हुआ चट्टान है, तो उसके बीच में रिक्त स्थान तनिक भी होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। हाँ होता है, लेकिन उसे हम लोग तोड़ नहीं सकते, अपक्षय विदरिंग अपक्षय की प्रक्रिया होकर तब वो टूटता है। लेकिन जितने भी, अगर हम लोग जीवाश्म को इंग्लिश में फॉजिल कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉजिल कहते हैं। फॉजिल की जहाँ तक बात आती है जीवाश्म की, तो उसमें हम लोग अवसादी चट्टान को ऐड करते हैं। कौन सी चट्टान को, अवसादी चट्टान को। ठीक है, अब देखिएगा कि जीवाश्म हम लोग में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 जंतु विज्ञान को, मतलब जंतुओं के बारे में, एनिमल को। जैसे सेल 2 प्रकार का होता है, एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल। तो एनिमल सेल मीन्स हम जैसे जानवर, अरे हम जैसे आदमी, ठीक है ना, इंसान, बाकी जानवर होते हैं, वो क्या हुआ, तो उसमें क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे जानवर के बारे में। ठीक है, तो अपने जानवर कहना है, अरे तो हम भी क्या हैं, हम लोग भी क्या है, एक तरीके से जानवर हैं। चार पैर होना चाहिए, चार ही तो है। पहले क्या इंसान देखिएगा ऐसे झुक कर चलता था, ऐसे बुढ़ा चल बुढ़ा, ऐसे झुक के चलता था। हम लोग अभी टाइट, ठीक है, ऐसे। तो हिस्ट्री उठा के देखिएगा, हम लोग भी पहले जानवर ही थे। तो एनिमल मीन्स इसमें जंतु भी मतलब पढ़ना होगा, जंतुओं के बारे में, कुछ कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम जैसे इंसान के बारे में नहीं पढ़ना है। बहुत पीछे बहुत सारे पादप भी थे, बहुत सारे जंतु भी थे, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जो कि अभी इसका एक पार्ट नहीं, लगभग 3 पार्ट आने वाला है। 3 पार्ट में हम इसको खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा कि इस तरीके की चीज़ों का हम लोग जीवाश्म, और जीवाश्म कैसे बनता है आप सभी को पता है कि मान लीजिए ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ग्रहों की उत्पत्ति हुई, इस चीज़ का वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, अभी नहीं कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी 11th वाला भी बैच हमको स्टार्ट करना है। बीच में जितने भी आपके क्लास 11th के स्टूडेंट होंगे सबको नोटिस कर दीजिएगा। जियोलॉजी का ऑल तैयारी यहाँ पे हम करवा रहे हैं, और अभी जो सुपर फास्ट क्लास 10th का है उसका भी तैयारी अभी इस पर ही आपको मिलने वाला है, अभी स्टार्ट हमने किया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग के बारे में अभी स्टडी नहीं करना है, आगे और पीछे, आगे की कल्पना अभी तो हम लोग है ही, पीछे क्या क्या हुआ उन सभी जीवों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से जीव हुआ करते थे, संरचना कैसी हुआ करती थी, कहाँ पे रहते थे, क्या खाते थे, कितने सालों तक जीवित रहते थे, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो
जीवाश्म बात करें निर्माण की तो कैसे होता है कि पृथ्वी पे होने वाली जितने भी घटनाएं हैं तो ऐसा बताया जाता है कि लाखों साल पहले उथल पुथल के कारण कुछ जो चीज़ें थी दब गई, वही चीज़ अपघटित होकर विघटित होकर जीवाश्म का रूप लिया। लेकिन इन सभी चीज़ों के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है अभी तक, लेकिन ये सच्चाई है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, इसको हम डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। हालांकि वो सब ठीक है, बन गया लाखों साल में, लेकिन लाखों साल में क्या क्या हुआ होगा उसका, कीड़े मकोड़े भी तो रहते होंगे तो उनका क्या हो गया, तो ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्लियरली देखिएगा, क्लास 12 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जैसे सुनते हो ना ट्राइलोबिटा, ये सब जो जितने भी जानवर सब इसमें ही पढ़ना है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसमें एक बहुत अच्छा सा हम इंट्रोडक्शन शूट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें नंबर 1 पॉइंट हमने दिया है कि जिन प्राणियों तथा वनस्पतियों के कड़े भाग होते हैं वे आसानी से परिरक्षित होते हैं। पहली चीज़, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर जीवाश्म की बात है, हिस्ट्री की बात है, जियोलॉजी की बात है और जीवाश्म की बात है, वहाँ पे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स याद रखना है। ओके, इस तरीके से एक चीज़ कंप्लीट। नंबर 2, अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि जिन प्राणियों तथा वनस्पतियों के कड़े भाग होते हैं, कड़े मीन्स कठोर भाग होते हैं। ठीक है, अगर कुछ हो जाए कोई जानवर के तो उसका चमड़ी कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन उसका हड्डी बचा रहेगा, लेकिन कुछ समय तक। लेकिन यहाँ पे लाखों साल के बाद भी आज कुछ चीज़ में बदल रहा है। समझिए मैटर क्या हो सकता है। आसानी से वे परिरक्षित मीन्स समझ रहे हैं क्या होता है, परिरक्षित मीन्स कि वो बच सकता है। जितना भी कड़ा भाग रहेगा, मान लीजिए कोई भी प्राणी हो या कोई भी वनस्पति हो, उसका जो भी कड़ा भाग होगा उसे हम लोग आसानी से बचा सकते हैं। ओके, नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन उसका काया बड़ा होना चाहिए। काया क्या होनी चाहिए, काया बड़ा होना चाहिए। काया मीन्स होता है बॉडी, क्या होता है बॉडी। लाइक डायनासोर हम लोग पढ़ते हैं, आज से पिछले युग में थे, तो डायनासोर के बारे में कैसे पढ़ रहे हैं कि जो हाथी के बराबर शरीर होता है, हाथी से भी बड़ा शरीर होता है, वह एक सरीसृप का था, सरीसृप प्रजाति का था। तो समझिए उसका काया इतना विशाल था, वो भी सरीसृप में, इसलिए हम लोग उसको पढ़ते थे और अभी भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो काया कैसा होना चाहिए, बड़ा। अब बताइए हम लोग का हड्डी को अगर नीचे ज़मीन में रखा जाए, गाड़ दिया जाए, तो वो तो लगता है कि 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े विशाल जानवर का जो कड़ा भाग क्या होता है, ओनली कंकाल। क्या होता है, कंकाल। कंकाल मीन्स हो गया हड्डी, हड्डियों के समय कोई कंकाल बोलता है। तो हड्डी जो बहुत बड़ा बड़ा होगा, उन लोग जाकर वहाँ पे क्या करेगा, जीवाश्म का रूप लेगा। एंड हमको उस चीज़ को बचाने में, रक्षा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। लाइक जैसे कि अर्ली ह्यूमंस जितने भी होंगे, फ़ोटो बना दिया होगा इंसान को, तो वो इंसान को अगर फ़ोटो बनाता है तो हम लोग क्या देखते हैं, उसका फ़ोटो नहीं देखेंगे, सीला देखेंगे। सीला में देखेंगे किस चीज़ का फ़ोटो है, तो हम लोग एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है ना, क्लियर, हम लोग थोड़े ना जानते हैं। वैसे बात, उसके बाद देखिए नंबर 1 में यहाँ पे हमने लिखा है कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है कोई भी जीव को जीवाश्म में बदलने के लिए। नंबर 1, जीवों में कड़े भाग का होना ज़रूरी है। जिस भी जीव को अगर हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसका जो भी अवशेष मिलता है, तो हम लोग यही अनुमान लगाते हैं आखिर ये अब तक बचा हुआ क्यों है। तो उसके पीछे का रीज़न कि जीव में कौन सा भाग होना चाहिए, कड़ा वाला भाग होना चाहिए। नंबर 2, ये भाग अवसाद से ढके होना चाहिए। कड़ा वाला भाग को ऐसे ही रख देंगे, मान लीजिए एक बॉक्स बंद किए बड़ा सा, जैसे मिस्टर इंडियन हैकर अभी एक वीडियो बना है जिसमें बोला है कि हमारी पुरानी यादों को आने वाले 100 सालों तक रखी जाएगी। तो वैसे कि बड़ा सा, मान लीजिए कोई बड़ा सा अवशेष है, बड़ा सा कड़ा हुआ भाग है, हड्डी है, कंकाल है, उसको बॉक्स में बंद करके रख दो, तो वो तो पहली चीज़ ख़राब भी हो जाएगा, लेकिन उसका स्टडी हम लोग लाखों साल के बाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसका जो है अवसाद से ढका होना चाहिए। अगर हमको जीवाश्म में इसे बदलना है तो, क्योंकि हमको जीवाश्म स्टडी करना है, कंकाल नहीं करना है, बायोलॉजी नहीं करना है, यहाँ पे हिस्ट्री भी नहीं करना। ठीक है, तो जीवाश्म बनने की ये प्रोसेस है कि वो चीज़ किस चीज़ से ढका होना चाहिए, अवसाद से।
डिपॉजिट से, निक्षेप से, सब कुछ से क्या होना चाहिए, ढका होना चाहिए। सैंड से, सैंड में होता है बालू, ये सब चीज़ों से ढका होना चाहिए उसके ऊपर, मतलब जो भी कड़ा भाग होगा उसके ऊपर। नंबर 2, अगला हमने कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पे कि और भी इसके साथ साथ कौन कौन सा प्रोसेस होगा जिसकी वजह से हम लोग ये पहचान सकते हैं कि इस जगह पे क्या था, कोई जीव था। जैसे यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, कुछ यहाँ पे चीज़ तो छूटेगा ही, कुछ चीज़ पढ़ा रहे थे तो कौन था, तो ये पढ़ा रहे थे, अभी कोई और आएंगे तो पढ़ा रहे थे, ये सब चीज़। तो अगर कोई मान लीजिए अभी के समय में कि जितने ये दुनिया है, दुनिया में अगर दुनिया ख़त्म भी हो जाती है तो इस चीज़ में एक चीज़ हम लोग के जानने के लिए, जो फ्यूचर वाले होंगे उनको ये पता चलेगा कि नहीं, पहले जो हैं 2022 के ज़माने में कुछ चीज़ें हुआ करती थी, कुछ वीडियोज़ हुआ करते थे। ये जो चीज़ आपको मिलेगा मिस्टर इंडियन हैकर का, आप वीडियो जाकर देखिएगा, मिल जाएगा। उसमें ही उन्होंने वो अपना फ़ोन भी डाल दिया है। फ़ोन क्यों, उसमें लिंक, पासवर्ड, वो सब कुछ है, मेल पासवर्ड। अगर कोई समझदार इंसान अगर उसको चेक करता है तो पता चलेगा कि 2022 में दुनिया ऐसी थी, ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, मेरा एक पहचान है, पूरी इस सोसाइटी का, पूरी इस दुनिया का क्या है, पहचान है कि लोग ऐसे ऐसे हुआ करते थे, ऑनलाइन भी हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पे नंबर 1, जीवों के समस्त भाग जिनमें उसके कोमल भाग भी सम्मिलित हो। जीव ऐसा नहीं कि जैसे डायनासोर के बारे में अगर हम लोग कोई निक्षेप मिलता है, केवल डायनासोर को ही नहीं रखेंगे, कोई भी जीव रहेगा तो उसका कोमल भाग में, समझ रहे हैं ना, ये चमड़ी जैसा भाग, चमड़ी जैसा भाग, बालों जैसा, इस सब को तो मतलब विघटित होने से, अपघटित होने से बहुत जल्दी मतलब हो जाएगा ना, तो वो सब चीज़ कि उसका टोटल बॉडी ही होना चाहिए। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं केवल हड्डी को ही रख दें, तो हड्डी तो क्या होगा, उसमें भी वो ख़त्म होने का चांस ज़्यादा है, उसमें सब होना चाहिए। पहले ऊपर का लेयर ख़त्म होगा क्योंकि कंकाल नीचे होता है, पहले ऊपर का ख़त्म हो, पहले उसके बाद नीचे का ख़त्म हो, ये सब चीज़ है। ठीक है। नंबर 2 कि जीवों के कठोर भाग होना चाहिए, लाइक कंकाल, क्या होनी चाहिए, कंकाल होने चाहिए। ठीक है। नंबर C यहाँ पे लिखा हुआ है, कठोर भागों का शिलाओं में परिवर्तन होना चाहिए। तभी हम लोग ये पता चला सकते हैं कि शिला जो है, शिला, उसका अपघटन में भी लाखों साल लगता है, हजारों साल लगता है। तो उस चीज़ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो शिला है कुछ जीवों के अवशेष से मिलकर बना है। तब जाकर उस शिला का हम लोग स्टडी करेंगे, तब जाकर हमको पिछला इतिहास, पिछला जीवाश्म जीव के बारे में पता चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कठोर भागों का शिलाओं में परिवर्तन होगा। एंड डी यहाँ पे लिखा हुआ है, कठोर तथा कोमल भागों का कार्बोनीकरण, मतलब विघटन अपघटन की प्रक्रिया। नीचे गया सब दबा, कौन से कोई रसायन बन गया, जैसे लाइक मैग्मा, कि जैसे ऊपर से कोई चीज़ गया, मतलब सोख कर नीचे गया, नीचे जाकर मैग्मा बन गया, तो क्या हुआ, कार्बोनीकरण। वैसे ही जीवों का कार्बोनीकरण भी होना आवश्यक है, तब जाकर हम लोग ये भी पहचान सकते हैं। नंबर ई मीन्स 5वें नंबर पर लिखा हुआ है, शिलाओं में कठोर अंग का छाप छूटना, कि जो भी शिला हमारा बचेगा उन शिलाओं में कठोर अंग जो होगा उसका एक निशान, एक सिंबल, एक प्रतीक, एक छाप छूट जाएगा। तब जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं, यहाँ पर भी इस प्रकार के जीव हुआ करते थे जिनका इस प्रकार का कोई छाप हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एफ में 6ठे नंबर पर लिखा है, शिलाओं पर सांचा मिलना, कि पहले कोई मान लीजिए हम कुछ चीज़ बना रहे हैं तो उसका कुछ सांचा होगा। लाइक इस वीडियो को हम बना रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको देखने को बहुत ईजी मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे का मेहनत को हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन सांचा बता रहे हैं। स्टैंड लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, बैटरी लगा हुआ है, टोटल चीज़ जिससे पूरा क्लास पढ़ रहा है, ये सब चीज़ क्या है, सांचा है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ दिखाना नहीं है, लेकिन पहली चीज़ कि अगर मान लीजिए हमको एक चेयर बनाना है, ठीक है, एक चेयर बनाना है, तो चेयर कैसे बनता है, उसका नीचे 4 टांग होता है, ऊपर में देखिएगा बीच में ना ऐसे होता है रखने वाला इसको, तो वह एक सांचा में डाला जाता होगा। तो वो सांचा जो है शिलाओं पर हमको मिलेगा, तब हम लोग पहचान पाएंगे कि नहीं, इस प्रकार के सांचा हुआ करता था, इस प्रकार की चीज़ से इस प्रकार की चीज़ बनाया जाता था। तो ये सब चीज़ हो गया कि ये ऐसे ऐसे चीज़ों से हम लोग जान पाएंगे कि कुछ जीव होते थे, ऐसे होते थे, ये काम करते थे, इनकी ऐसी संरचना होती थी, ये सब चीज़। नेक्स्ट है कि अब जो है कि अगर हम लोग जीवाश्म पढ़ रहे हैं, पूरा जैविकी को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पूरा जैविकी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पूरा जैविकी को पढ़ रहे हैं तो उससे हमको क्या क्या बेनिफिट है,
क्या क्या लाभ है। लाइक जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो हमको एक फ़ायदा होता है कि नहीं हम जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एक फ़ायदा होता है कि हम धरती के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं ना उसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही अगर हम पूरा जैविकी को पढ़ रहे हैं, पुराना जीवों के जीवाश्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या क्या बेनिफिट है समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भौमिकीय अतीत पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? भौमिकीय अतीत, कि इस पृथ्वी तो भूमि है, पृथ्वी का क्या हिस्ट्री है, पृथ्वी का क्या इतिहास है, पृथ्वी का क्या अतीत है, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस चीज़ में हम लोग पढ़ेंगे जीवों के बारे में। किस चीज़ के बारे में? जीवों के बारे में। जीव दो प्रकार का होता है, पहला प्लांट वाला, एक एनिमल वाला, मतलब जंतु, और एक पादप। दोनों को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो दोनों पढ़ लेंगे भौमिकीय अतीत के हिसाब से, एंड उसका वितरण पढ़ेंगे। कौन सा जीव कने हुआ करता था, कौन सा जीव क्या हुआ करता था, ये जीव का मतलब ये स्तनधारी था या सरीसृप था, ठीक है, ये उड़ता था कि नीचे बैठता था, ये सब चीज़। प्लांट थे तो मोटे थे कि छोटे थे, बड़े थे, ठीक है ना, कि छोटे थे, मोटे थे कि पतले थे, ये सब चीज़। तो ये सब वितरण हो गया, ये सब चीज़ हमको पढ़ना होता है। लाइक जैसे डायनासोर के बारे में बात कर ले रहे हैं हम लोग, जनरल इंसान है तो पता चल रहा है। हम लोग तो छोटे हैं ना, हाइट ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की कितना होता है? 6.5 फीट, हार्डली 7 फीट, एंड मिनिमम की तो कहना ही नहीं है, जनरल सबको पता है 5 फीट के अराउंड में, लगभग इतना ही। लेकिन डायनासोर के बारे में पढ़ेंगे तो लगेगा कि मतलब ना एक बड़ा सा जो भवन होता है उतना बड़ा उनका बॉडी होता था। अब बताइए कि उसका वितरण ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, भौमिकीय अतीत ही पढ़ रहे हैं। इस पृथ्वी पे ही वो अतीत हुआ पड़ा है, जीव भी हुआ करता था वो, लेकिन उसका वितरण कि सरीसृप प्रजाति में आता था, और उसका क्या हुआ वितरण कि उसका शरीर बहुत बड़ा था, उस पर गोली से भी मारेंगे तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है, ऐसे। तो ये सब चीज़ नॉलेज मिलता है। नंबर 2, शिला संस्तर की जानकारी हमको मिलता है। शिला संस्तर मीन्स कि कौन सा शिला है, उसका संबंध किससे है, ये शिला में क्या क्या पाया जा रहा है, इसमें क्या है, कौन सा जीवाश्म, ये सब कुछ इसमें मिलेगा। नंबर 3, क्षेत्रों का वितरण, कि पहले के ज़माने में अगर हम लोग सेल भी पढ़ रहे हैं तो पता चलेगा कि इन सेलों का उपयोग भी होता था क्या। लाइक जैसे कि अर्ली ह्यूमंस क्या थे कि औजार जो बनाते थे वो पत्थरों से बनाते थे, तो उनको पता है हम लोग कि अब ये वितरण हम लोग करते हैं कि नहीं, पहले के समय में धातु का निष्कर्षण उतना नहीं हुआ करता था, लोहा का हथियार नहीं हुआ करता था, पत्थर का ही हथियार काट काट कर उन लोग बनाता था, ठीक है। तो ये चीज़ की शिला संस्तर क्षेत्रों का वितरण की किन किन क्षेत्रों में लोग रहता था। मान लीजिए हमको कोई ऐसा अवशेष मिला, ऐसा जीवाश्म मिला, हमको ये चीज़ पता चला कि ना इसका उपयोग होता होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि इस इलाके में क्षेत्र का वितरण होगा, यहाँ पे लोग रहते होंगे, ऐसे। नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे पूरा भौगोलिक अवस्था। पूरा मीन्स होता है पुराना, लाइक जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जैविक मीन्स पुराना, भौगोलिक मीन्स होता है यहाँ की रहन सहन, ये हमारा एक वातावरण जो है यह भी एक भौगोलिक ही परिस्थिति है, टोटल चीज़ A to Z, ठीक है, परिस्थिति। तो भौगोलिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि अभी जो है पॉल्यूशन ज़्यादा है क्या, लोग सांस से मर रहे हैं क्या, ये मतलब समझ रहे हैं ना। वितरण, भौगोलिक वितरण, कौन से इलाके में ज़्यादा पॉल्यूशन है, रांची तरफ नहीं है, बारिश कहाँ पे हो रही है, ये सब चीज़। नेक्स्ट है पूरा जलवायु। पूरा जलवायु में आ गया कि बारिश कहाँ पे हो रही है, ठीक है ना, बारिश कैसा है, जलवायु ज़्यादा गर्मी वाला इलाका है क्या, लाइक राजस्थान वाला इलाका है क्या, मेघालय वाला इलाका है क्या कि ज़्यादा बारिश हो रही है, हिमालय वाला इलाका है क्या कि ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ है, क्या है, जलवायु। ये सब चीज़ के बारे में स्टडी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोयला पेट्रोलियम का भंडार, क्योंकि जो भी जीवाश्म है ऐसे तो मिल जाएगा। कोयला मीन समझिएगा केवल कोल नहीं, कोयला मीन्स आप समझिए संपूर्ण खनिज। क्या समझना है? संपूर्ण खनिज समझना है, ऑल मिनरल्स आपको समझना है। जितने भी मिनरल्स धरती के नीचे से निकाले जाते हैं कार्बनिक रूप से, सबको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो कोयला एक जीवाश्म का मतलब रूप है, एक नाम है। तो कोयला, इसमें टोटल खनिजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका भंडार के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे बना? तो पूरा जैविकी के कारण है, जितने भी जीव थे नीचे गए अतीत में, और अभी जब क्या है जीवाश्म के रूप में सब बाहर निकल रहे हैं, ऐसे। नेक्स्ट है पेट्रोलियम की कुछ चीज़ें, क्योंकि धरती पे 75% पानी है, कुछ चीज़ें अगर धरती के अंदर जाती है तो वो जीवाश्म बनती है, लेकिन वही चीज़ समुद्र के निक्षेप में जाकर चला जाए, डिपॉजिट्स में चला जाए, तो क्या बनेगा? हमारा पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों एक बहुत अच्छा सा चैप्टर हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके
अन्य बहुत सारी चीज़ें लाइक स्थल मंडल है, जीव मंडल है, कौन कौन से जीव हुआ करते थे उनके बारे में, जैसे लाइक ट्राइलोबीटा हो गया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब नाम आप जानते होंगे। क्लास 11 के बायोलॉजी में भी आपको मिला होगा, अगर आप 12th में हैं बायोलॉजी आपका अगर होगा तो आपको पता होगा ना कि उसमें भी है, सब ग्रुप हुआ करता था, तो वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उतना नहीं, 3 वीडियो इस चैप्टर का मेरा आएगा, बहुत फिलहाल पर डे वीडियो आएगा, बिकॉज मुझे पता है समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियोस बहुत जल्दी हम ला सकें आपके लिए। तो ये हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर, इसमें देखिए पहली चीज़ कि इतना लिखा हुआ है, हम इस पूरा चैप्टर को लिख दिए थे, इसमें हमको लिख कर बताना नहीं था, बस समझाना था आपको। अगर आप इसे गौर से देख रहे हैं और आवाज़ अगर आप गौर से सुने होंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड ऑब्जेक्टिव भी फाइनल हो गया होगा, ठीक है। तो अभी जो है फिलहाल आपको एक इन्फॉर्मेशन है, आप मुझे विश्वास से सपोर्ट करना। क्लास 11 के अभी बैच स्टार्ट हो रहा है जियोलॉजी का। हालांकि इसका जियोलॉजी का सिलेबस जो भी है हम पूरा करवा सकते हैं। हम तो मानते हैं कि 10 दिन में हम जियोलॉजी का पूरा सिलेबस क्लास 11 वाला पूरा करवा सकते हैं। 12th वाले में लेट लगता है, क्योंकि इसमें पेट्रोलॉजी है, मिनरलॉजी है, सब कुछ का अलग अलग पढ़ना है, इकोनॉमिकल जियोलॉजी है। एंड पिछला सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वीडियो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, आप जाएंगे और वहाँ से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की ये वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। बहुत ही जल्द हम लोग मिलने वाले हैं अपने नए लेक्चर के साथ।